हेलो हेलो व्यूअर्स। हम वहाँ से कंटिन्यू करते हैं कि डेटाबेस होती है। बेसिकली डेटाबेस कलेक्शन ऑफ इंटर रिलेटेड डेटा। कलेक्शन ऑफ इंटर रिलेटेड डेटा क्या हो? मसलन अगर एक स्टूडेंट को हमने तो स्टूडेंट की डेटाबेस बनानी है, तो इससे इंटर रिलेटेड डाटा क्या होगा? स्टूडेंट का नंबर, उसका नेम और उसकी एज, ये सब इंटर रिलेटेड डाटा है जो एक स्टूडेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये स्टूडेंट की डेटाबेस के हवाले से ये इंटर रिलेटेड डाटा हमें चाहिए होता है। ये मुराद है इंटर रिलेटेड डाटा की। अभी इसी लेक्चर के एंड पे मैं बताऊंगा कि स्टूडेंट को डेटाबेस की टर्म में क्या पुकारा जाएगा और ये स्टूडेंट नंबर, नेम, एज, इनको क्या पुकारा जाएगा, ये अभी हम इसके साथ देखते हैं। डेटाबेस क्या होती है? कलेक्शन ऑफ इंटर रिलेटेड डाटा इन ऑर्गेनाइज्ड मैनर। अनऑर्गेनाइज्ड नहीं, एक ऑर्गेनाइज्ड मैनर में उस डाटा को तरतीब के साथ रिप्रेजेंट करना, जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन के मुतालिक हो सकता है, किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के मुतालिक हो सकता है, किसी भी चीज़ से, किसी भी ऑब्जेक्ट के रिलेटेड हो सकता है। मैंने दो तरह से इसकी डेफिनेशन, आप इसको सिर्फ कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स भी कर सकते हैं, विच स्टोर एंड एक्सेस इलेक्ट्रॉनिकली फ्रॉम ए कंप्यूटर सिस्टम। अब जब हमने डेटाबेस किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का डेटा कलेक्ट कर लिया है, अब कोई ना कोई तो सिस्टम होना चाहिए ना जो उस डेटे को मैनेज करे। जो उस मैनेज से क्या मुराद है? उस डेटे को स्टोर करे, उस डेटे को टाइप करे, उस डेटे को स्टोर करे, उसके ऊपर अपडेट का, डिलीट का, मॉडिफाई का, मूव का, कॉपी का, ये ऑपरेशन परफॉर्म करने, ये सब खुद ब खुद नहीं हो जाता। कोई ना कोई सिस्टम उस ऑर्गेनाइजेशन में होता है जो कि ये सारे के सारे ऑपरेशन परफॉर्म करता है। उस सिस्टम को, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिकली वो ये सारी चीजों को कंट्रोल, स्टोर, मैनिपुलेट कर रहा होता है, उस सिस्टम को कहा जाता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ये दोनों चीजों में फर्क है, डेटाबेस में और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में। डेटाबेस रिकॉर्ड्स है और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम उन रिकॉर्ड्स को मैनेज करने का एक सिस्टम है। किस तरह से मैनेज करने का? उनको, उसको स्टोर करने का। वो कैसे स्टोर होगा? सीक्वेंस में होगा, इंडेक्स वे में होगा, कैसे स्टोर होगा, कैसे रिट्रीव होगा, कैसे मैनिपुलेट होगा और किस तरह से उससे रिजल्ट्स हम गेन कर सकते हैं। तो ये बुनियादी जो चीज आपने ज़हन में रखनी है, डेटाबेस और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में फर्क है। डेटाबेस सिर्फ रिकॉर्ड्स है और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम वो सिस्टम है जो इन रिकॉर्ड्स को मैनेज करता है इन द फॉर्म ऑफ स्टोरेज, इन द फॉर्म ऑफ रिट्रीवल, इन द फॉर्म ऑफ अपडेट, इन द फॉर्म ऑफ डिलीट और इन द फॉर्म ऑफ एनी रिप्रेजेंटेशन। इसलिए ये सेट ऑफ प्रोग्राम या इन्हें सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं that perform and control all operation on database। all operations कौन कौन से होंगे? अपडेट का, डिलीट का, मॉडिफाई का, स्टोर का, वो सारे हर तरह के ऑपरेशंस वो परफॉर्म करता है डेटाबेस के हवाले से। इसकी बेहतरीन एग्जांपल है जैसे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस है, एसक्यूएल सर्वर है, ओरेकल है। एक्सेस के अंदर आप डेटाबेस बनाते हैं तो उसके अंदर प्रोग्राम्स मौजूद होते हैं जो एक्सेस के इंस्टॉलेशन के साथ उसका मैनेजमेंट सिस्टम भी इंस्टॉल हो जाता है, जो आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करता है उस पर हर तरह के ऑपरेशंस परफॉर्म करने की। अब हम थोड़ा सा आगे की तरफ मूव करते हैं। डेटाबेस में हर चीज को पुकारने की कुछ पर्टिकुलर नेम होते हैं। जो सबसे मेन एक्सपेक्ट है उसमें वो है एंटिटी। एंटिटी, एनी डिस्टिंग्विश, एनी डिस्टिंग्विशेबल ऑब्जेक्ट that
may be a person, place and even कुछ भी हो सकता है, यानी कोई भी जुदागाना ऑब्जेक्ट जो कि इस ऑर्गेनाइजेशन में है उसको हम क्या पुकारेंगे, एंटिटी पुकारेंगे। और ये फिर आगे हम आपको बताएंगे कि एंटिटी सेट किस तरह से बनता है, डिफरेंट एंटिटीज को हम किस तरह से इकट्ठा कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर एग्जांपल देना चाहे तो स्टूडेंट एक एंटिटी है किसकी, एक एजुकेशनल सिस्टम। स्टूडेंट क्या होगी, एक एंटिटी होगी। इसी तरह कस्टमर एक डिपार्टमेंटल स्टोर में क्या है, एंटिटी, उसका जो एम्प्लॉय है वो एंटिटी। हर चीज जो उस ऑर्गेनाइजेशन में है उसको हम डेटाबेस की सेंस में एक एंटिटी के तौर पर रिप्रेजेंट करेंगे। तो अगर हमने कहा स्टूडेंट एक एंटिटी है तो हर एंटिटी के कुछ ना कुछ, ये क्या है, एंटिटी, हर एंटिटी के कुछ ना कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं। अब इसको एट्रीब्यूट्स भी पुकारते हैं, कुछ लोग कॉलम्स भी पुकारते हैं और कुछ लोग फील्ड्स भी पुकारते हैं। एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एंटिटी, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एंटिटी। क्या, फॉर एग्जाम्पल अगर स्टूडेंट को मैंने एक एंटिटी माना है तो फिर इसके एट्रीब्यूट्स क्या होंगे, स्टूडेंट नंबर, नेम, एज, एड्रेस, ये इसके क्या कहलाएंगे, एट्रीब्यूट्स कहलाएंगे। अब यहां पे देखें स्टूडेंट क्या ठहरा, एक एंटिटी, और उसके फिर हमने क्या बनाए, एट्रीब्यूट्स, जो कि उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, खसूसियात को रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम इसको देखते हैं इस सेंस में, डेटाबेस की सेंस में। तो हर एंटिटी आप कह सकते हैं किसी लेवल पर एक डेटाबेस को रिप्रेजेंट करती है, स्मॉल, और फिर वो फर्दर बिग डेटाबेस को और फिर उससे बिग डेटाबेस को रिप्रेजेंट करती है। फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल दूं स्टूडेंट की, तो ये स्टूडेंट की एक क्या बनी, एंटिटी। अब डेटाबेस में प्रैक्टिकली जब इसे परफॉर्म करेंगे तो स्टूडेंट की क्या बनाएंगे, प्रैक्टिकली टेबल, और बहुत सारी एंटिटीज मिलकर एक डेटाबेस को रिप्रेजेंट करेंगे। स्मॉल लेवल पर आप इसको भी डेटाबेस कह सकते हैं। स्टूडेंट एक एंटिटी है तो उसका जब ये रखेंगे स्टूडेंट नंबर, नेम और ये एड्रेस, ये इसके कहलाएंगे क्या, इस एंटिटी के एट्रीब्यूट्स। किस एंटिटी के, स्टूडेंट एंटिटी के ये एट्रीब्यूट्स है। अगर कस्टमर एक एंटिटी ले तो उसके एट्रीब्यूट डिफरेंट होंगे, कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम, कस्टमर की एज। इसी तरह एम्प्लॉय ले लें, एम्प्लॉय नंबर, एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय का एड्रेस। हर एंटिटी के ये जो कॉलम्स बनाए जाते हैं इनको क्या कहते हैं, एट्रीब्यूट्स। अब जब इनके अंदर हम वैल्यू डालते हैं, स्टूडेंट नंबर 1 है, उसका नाम उस्मान है और उसका एड्रेस मुल्तान है, 2 है जुबैर और वो खानेवाल से है। ये क्या है, ये एक रिकॉर्ड है, ये एक रिकॉर्ड है, 1 रिकॉर्ड। और डेटाबेस की सेंस में से टुपल भी पुकारा जाता है, TUPLE, टुपल। अब यहां पे ये दूसरा रिकॉर्ड है,
तो हम ये कह सकते हैं कि एक एंटिटी के अंदर एट्रीब्यूट की तादाद फिक्स होती है, लेकिन जो उसकी डेटा वैल्यूज है, रिकॉर्ड्स, डेटा वैल्यूज का दूसरा नाम क्या है, रिकॉर्ड्स, वो वेरिएबल होते हैं, यानी तब्दील हो सकते हैं। अभी 2 ऐड है, फिर 4 कर लें, फिर 2 डिलीट कर दें, फिर 2 अपडेट कर दें। इनको क्या कहा जाता है, डेटा वैल्यू। इसकी डेफिनेशन वैल्यूज, एक्चुअल वैल्यूज या एटॉमिक वैल्यूज स्टोर कॉरेस्पॉन्डिंग each attributes, each attribute। अब ये सारी जितनी भी आप इनको क्या कहते हैं, डेटा वैल्यूज, और हर रो को एक रिकॉर्ड पुकारा जाता है। और ये याद रखिएगा, टोटल, ये एक इंपॉर्टेंट नोट लिखें, टोटल नंबर ऑफ रोज इन ए टेबल, एक टेबल या एक एंटिटी में जो टोटल नंबर ऑफ रोज होती है उनको कार्डिनैलिटी पुकारा जाता है। और टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स को कॉल्ड इट्स डिग्री, यानी कि इस टाइम इसके 3 कॉलम, तो इसकी डिग्री 3 है। और इसमें रोज कितनी है, 2 है, तो इसकी कार्डिनैलिटी 2 है। टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स या रोज आपकी कार्डिनैलिटी कहलाती है, और टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स आपकी डिग्री कहलाती है। यूनरी का मतलब होता है एक, अगर एक ही ये कॉलम होता स्टूडेंट नंबर, तो हम कहते हैं ये यूनिटी डिग्री का टेबल है या रिलेशन है। अब इस स्टूडेंट के कई नाम रखे गए हैं, एंटिटी भी इसे पुकारा जाता है, रिलेशन भी पुकारा जाता है, और प्रैक्टिकली जब आप एक्सेस में बनाने लगते हैं इसको, प्रैक्टिकल जो फिजिकल एक्चुअल फिजिकल डेटाबेस में आप बनाने लगेंगे, यानी कि एक्सेस में, एसक्यूएल सर्वर में, तो इसको नाम दिया जाएगा टेबल का। लेकिन बुक्स में कहीं पर इसको एंटिटी, कहीं पर रिलेशन, ये लिखा जाएगा। लेकिन स्मॉल लेवल पर आप इसको कह सकते हैं ये खुद एक डेटाबेस है स्टूडेंट की, जिसमें ये उसके क्या है, एट्रीब्यूट। इसी तरह आप टीचर का टेबल बना लें, फिर एम्प्लॉय का बना लें, सारे टेबल्स मिलकर एक डेटाबेस के अंदर रिप्रेजेंट करेंगे, वो एक कॉलेज की हो सकती है। अब एनसीबीए की डेटाबेस में कई तरह की एंटिटीज हैं, स्टूडेंट एंटिटी है, टीचर्स एंटिटी है, एम्प्लॉयज एंटिटी है, इन सब की एक एक टेबल बनेगी, और ये सारे एक ही डेटाबेस को रिप्रेजेंट करेंगे, वो होगी एनसीबीए की। तो आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। अभी हम यहीं पे रुकेंगे, और अगले लेक्चर में हम लेंगे कि फाइल्स और डेटाबेस में क्या डिफरेंस होता है, और डेटाबेस सिस्टम को, मैनेजमेंट सिस्टम को क्यों इस्तेमाल करते हैं, उसके एडवांटेजेस क्या होते हैं, ये हमारा अगला टॉपिक होगा। आप मुझसे राब्ता, इस नंबर का व्हाट्सएप ग्रुप बना लें, और फिर यहाँ पर भी आप मुझसे राब्ता कर सकते हैं, और कोई भी क्यूरी हो आप मुझसे रिजॉल्व कर सकते हैं। टेक केयर, अपना ख्याल रखें। सबसे ज़्यादा आपकी हेल्थ इम्पोर्टेंट है, ये मेरी भी विश है, और एनसीबीए की मैनेजमेंट की भी विश है। सबसे पहले आपकी हेल्थ, और उसके बाद सब बाकी सब चीज़ें। थैंक यू वेरी मच।